गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के नए वीडियो में। बहुत दिनों से हमने क्लास 10th का वीडियो कोई कारण से नहीं बनाया था। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं और क्लास 10th के बारे में आपको बतलाएंगे। इसमें आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग दो टॉपिक पर मात्र बात करेंगे, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं आज हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन होता है क्या। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल हम पहले देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपने किसी दीवार पर किसी गेंद को फेंका, आपने किसी दीवार पर किसी गेंद को फेंका, थ्रो किया, क्या होगा? क्या वह गेंद आपके पास आएगी? तो यस, गेंद को यदि हम फेंकेंगे, दीवार पर थ्रो करेंगे, तो वह गेंद रिटर्न होकर आएगी। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, क्या मेरी आवाज आपसे टकरा करके या किसी सतह से टकरा कर पीछे भी जाएगी? तो यस, यहां पर ध्वनि लौटा। फर्स्ट एग्जाम्पल में गेंद का रिटर्निंग हो रहा है और सेकेंड एग्जाम्पल में ध्वनि का रिटर्निंग हो रहा है। तो यह जो रिटर्निंग वर्ड है, इसी को हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन है। क्लास 9th में आप ध्वनि का परावर्तन पढ़े होंगे, सबसे लास्ट चैप्टर में। जो चैप्टर सबसे अंतिम था आपका ध्वनि क्लास 9th में, तो वहाँ पर टॉपिक जो था ध्वनि का परावर्तन था। उसमें बतलाया गया था कि ध्वनि किसी सतह से टकरा कर होती है तो उसे हम ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटेगी तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो यानी कि रिटर्निंग जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की जो लौटने की घटना है, उसी को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उसे मैंने अपने शब्दों में कुछ सजाया है, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब भी आप वीडियो को देखें तो फर्स्ट में उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में भी अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में ठीक ढंग से लिख सकें। यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में निश्चित दिशा में वापस लौट जाती है या वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन अपने ढंग से आप सजा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और उस सतह से टकराने के बाद वह पुनः दोबारा क्योंकि गई और फिर आ गई। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर से कोई जाता है और फिर वह रिटर्न होकर आपके घर में आ जाता है। सपोज दैट आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपके घर से निकले, विदा लिए, बस स्टैंड पर गए, किसी कारणवश उनको लौटना पड़ा, तो आप क्या बोलिएगा कि आप पुनः आ गए, यानी अभी गए थे और फिर से आए। इसी के लिए यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है पुनः। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस यदि अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर एक नया वर्ड हमने जोड़ा है, निश्चित दिशा, फिक्स्ड डायरेक्शन। ऐसा किस लिए, वो आपको हम धीरे धीरे जब वीडियो को अंत करेंगे तो बतलाएंगे। तो पूरी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। जैसे हमने क्या कहा कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण रिटर्न होकर आ जाती है। जैसे मान लिया जाए कि सपोज दैट यहाँ पर अभी डार्कनेस है, अब यहाँ पर डार्कनेस है, पूरा अंधेरा है, तो क्या लिखा हुआ कोई भी अक्षर आपको दिखाई देगा? तो जवाब क्या आएगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है।
बिना प्रकाश के हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगी तो वहां से उसका परावर्तन होगा, यानी कि प्रकाश लौटेगा, और जब प्रकाश लौटेगा तो उस अक्षर का, उस वस्तु का हमारे आंखों में एक प्रतिबिंब बनेगा और तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्रकाश का प्रवर्तन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सपोज दैट यह वर्ड है। अब इस पर हम ऐसे लाइट को जलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अंधेरा में भी इस लेटर पर आप एक एक लेटर पर जब इस लाइट को जलाइएगा तो क्या घटने वाला है, यहाँ से जैसे अंधेरा में ये दिखाई नहीं दिया और हमने इस प्रकाश पर प्रकाश डाला, तब क्या हो जाएगा, इस प्रकाश पर जो ये प्रकाश एक शब्द है, ये जो प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट है, इस पर जो पड़ रहा है प्रकाश, यह पड़ने के बाद आपके आई तक जा रहा है, इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब, और जब बन रहा है तब इसको आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर अभी क्या है कि सन का लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है जिसके सहारे आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप अंधकार में इसे नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, दूसरे माध्यम की सतह से टकरा कर लौटना। अब दूसरा माध्यम कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने इस लाइट को जलाया, सपोज दैट यहाँ पर देखिए रिजर लाइट का हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लाइट जो जा रहा है, इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि पहले ये माध्यम से गुजर रहा है, बीच में एयर है, हमने ऐसे लाइट जला रहा है तो ये लाइट जो आ रहा है तो बीच में एयर है, तो हवा भी एक माध्यम हुआ, एक मीडियम हुआ। अब हवा से होते हुए ये गया किसी सतह पर पड़ा और फिर आपको दिखाई दिया कि यहाँ बोर्ड है या और कोई वस्तु है, तो एक अलग माध्यम हुआ। इसलिए बोला जा रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और उस सतह से टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है और निश्चित दिशा में वापस लौटती है, तब इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब समझेंगे इसको। प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में डिवाइड किया हमारे साइंटिस्टों ने, इसे दो वर्गों में विभाजित किया। अब क्यों किया, अब इसको आप समझिएगा। तो यह सतह से आधारित है, सतह पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब दूसरे माध्यम की सतह से प्रकाश टकराकर लौट रही है और उसे जब आप प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं तो सतह तो चिकनी भी हो सकती है और रुखड़ी भी हो सकती है। तो यस, तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम दिया प्रकाश का नियमित परावर्तन और एक का नाम दिया प्रकाश का अनियमित परावर्तन। इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का भी यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का भी दिखाई दे रहा है। क्या अंतर है, चिकनी सतह यानी स्मूथ सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ, तो आने के बाद यह एक फिक्स डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में वापस लौट गया। जब चिकनी सतह पर लाइट आपतित हुआ, पड़ा, तो क्या हुआ, इस पर पड़ने के बाद इसका परावर्तन हुआ और फिक्स डायरेक्शन में यह लौट गया। लेकिन रुखड़ी सतह पर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो जब रिटर्निंग होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो फिक्स डायरेक्शन में नहीं होता है, जैसा कि फिगर से स्पष्ट है। फिगर में क्या दिखाया गया है, लाइट आया, टकराया गया, आया, टकराया गया, जिधर तिधर हो जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है, अध्यारोपित हो जा रहा है। यह हो गया प्रकाश का अनियमित परावर्तन। डेफिनेशन कैसे देंगे, तो यदि कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर आपतित होती है तो चिकनी सतह से आपतित होने के बाद उसका प्रवर्तन होता है और इस प्रकार के प्रवर्तन को प्रकाश का नियमित प्रवर्तन कहते हैं। या यदि कोई प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर आपतित होती है तो आपतन के बाद उसका प्रवर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। इस घटना को भी हम लोग प्रकाश का नियमित प्रवर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद उसका परावर्तन कोई निश्चित दिशा में नहीं होती है और परावर्तित किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। शॉर्ट में बोलना है तो आप बोल सकते हैं